सूफी के दर पर हर जरूरतमंद को कराई जा रही सहरी और रोजा इफ्तार। मुस्लिम समुदाय के लिए पाक और पवित्र माने जाने वाले रमजान माह में नागौर के सूफी हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह कमेटी की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सब तारीफ कर रहे हैं और इस कमेटी की ओर से कराए जाने वाले कार्यों की तारीफ भी हो रही है। देखिए नागौर से इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। मोहम्मद रफीक। नागौर में दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कमेटी की ओर से रमजान के पाक महीने में सैकड़ों रोजेदारों को रोजाना इफ्तार कराया जा रहा है। यही नहीं, अगले दिन रोजे के शुरू होने से पहले की जाने वाली सहरी का इंतजाम भी दरगाह कमेटी ही कर रही है। कोई भी रोजेदार दरगाह में आकर सुबह सहरी व शाम को इफ्तार कर सकता है। यही नहीं, अगर कोई दरगाह तक पहुंच नहीं पाए तो वो दरगाह कमेटी की ओर से जारी सोशल मीडिया संपर्क और फोन नंबर के जरिए जानकारी दे तो कमेटी की ओर से अपने स्तर पर सहरी के लिए भोजन का टिफिन बताए गए पते तक पहुंचाया जा रहा है। दरगाह कमेटी के सदर हाजी शमशेर खान ने बताया कि रोजाना विभिन्न फ्रूट्स, चिप्स, पकौड़े, शरबत, जूस आदि से रोजेदारों के लिए इफ्तार की व्यवस्था की जा रही है। इसमें दादा पोता फाउंडेशन का भी हर साल की तरह पूरा सहयोग मिल रहा है। रोजेदारों के लिए शाम के खाने और सुबह सहरी के वक्त भी हमारा इंतजाम पूरा रहता है, लगभग 200 आदमियों का, जिसमें से लगभग 100 से 125 टिफ़िन चले जाते हैं उसके अंदर पार्सल, जो कई अन्य जगहों पर हॉस्पिटल वगैरह कई जगहों पे जहाँ ज़रूरतमंद होते हैं वो कॉल करके हमें कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमने नंबर अपडेट कर रखे हैं। उसके अंदर पोस्ट वायरल हो रखी है, पोस्ट के जरिए हमें सूचना मिल जाती है। 2-3 आदमियों के नंबर दे रखे हैं हमने उसके अंदर। का इंतजाम भी कमेटी कर रही है। सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी की दरगाह में सहरी और इफ्तार के लिए आने वालों की खिदमत में दरगाह कमेटी सदर हाजी शमशेर खान और खिदमत-ए-खल्क युवा विकास समिति के सदस्य जी जान से जुटे हैं। सुपरवाइजर इलियास ने बताया कि दरगाह परिसर में इफ्तार करने के लिए आने वाले लगभग 200 रोजेदारों के अलावा रोजाना दरगाह कमेटी की ओर से जिला कारागृह नागौर में रोजेदार कैदियों के रोजा इफ्तार के लिए 21 टिफिन भी रोजाना भेजे जा रहे हैं। बाइट इलियास सुपरवाइजर। बाइट अहमद हुसैन फारूकी स्थानीय निवासी। सुबह सहरी के लिए भोजन तैयार करने में तकरीबन आधा दर्जन रसोइये अलग अलग शिफ्टों में काम कर सहरी का खाना तैयार कर रहे हैं। दरगाह में सहरी के लिए 100 से ज्यादा रोजेदार पहुंच रहे हैं। सहरी के लिए भोजन तैयार करने में लगभग 50 किलो आटा और 30 किलो से ज्यादा अलग अलग प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 किलो से ज्यादा दूध का इस्तेमाल खीर बनाने में किया जाता है। सहरी के लिए खाना तैयार करने के लिए रात के करीब 11 बजे ही टीम तैयारी में जुट जाती है। बाइट इलियास सुपरवाइजर। बाइट अहमद हुसैन फारूकी स्थानीय निवासी। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी दरगाह कमेटी के सदर हाजी शमशेर खान के कार्यकाल की सब तारीफ भी करते हैं। लोगों का कहना है कि पहले दरगाह और दरगाह परिसर में इतने विकास कार्य कभी नहीं हुए जितने कि हाजी शमशेर खान के कार्यकाल में हुए हैं। वहीं रमजान के महीने में इफ्तार और शहरी की व्यवस्था भी तारीफ के काबिल है। बाइट अहमद हुसैन फारूकी स्थानीय निवासी। कमेटी सदर हाजी शमशेर खान कहते हैं कि हम सबका प्रयास है कि कोई भी रोजेदार सहरी एवं इफ्तार से बाकी न रह सके। अगर किसी को भी सहरी के लिए खाने की जरूरत है तो वो हमें हमारे सोशल मीडिया संपर्क और फोन नंबर के जरिए दिए गए नंबरों पर सूचित कर सकते हैं और उसके आधार पर हमारी टीम सदस्य बताए गए पते पर सहरी के लिए खाना पहुंचा देंगे। हॉस्पिटल है, गेस्ट हाउस है और कोर्ट में है। कोर्ट की तरफ जितने भी बाबू वगैरह रहते हैं ना, आप जैसे घर के अंदर एक आदमी है तो वो तो शहरी बना नहीं सकता, तो वो यहाँ के दरगाह के जो मेंबर बने हुए हैं इफ्तियार के और उसके शहरी के, उन नंबरों पर फ़ोन आता है तो यहाँ की जो कमेटी है वहाँ आदमी पहुँच जाता है टिप्पर लेकर के उनका कि ये आपकी शहरी है। और शहरी के अंदर ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे वैसे, डेली तो खीर बनती है और रोटी बनती है, वो भी घी सुपड़ के देते हैं।
हमने हमारी लाइफ के अंदर, जैसी मेरी उम्र तकरीबन 60 साल की होने को आई है और 30 साल मुझे सरकार की खिदमत करते हुए ऐसा सदर मैंने नहीं देखा कहीं भी, जो अपने पास से पैसा खर्च करके और काम करवा सकता है। ऐसा सदर ना तो कोई आएगा ना कोई आने वाला है। हाजी शमशेर खान ने बहुत अच्छा काम किया इस दरगाह के लिए और आने वाले मेहमानों के लिए। जैसे बाहर जो जायरीन तकलीफ उठाते थे तो गेस्ट हाउस को तैयार करवाया। अब बाहर बुलंद दरवाजे के बाहर जो गायें बकरियां बैठी रहती थी उनको पूरा बंद करवा करके एक ही लेवल बना करके इतनी साफ़ सुथरी जगह बनाई जो आज देखने के लायक हो रही है। जी जी हमारे दादा हनीफ खान जी थे तो उनके टाइम से ये रोज़े इफ्तारी चलती है पूरे महीने की। उसके बाद हमारे चाचा थे बरकत अली, उनकी तरफ से चलती थी। फिर उनका भाग हिस्सा हम ले रहे हैं और काफ़ी लोग भी आते हैं, जायरीन लोग भी आते हैं बाहर से और नागौर की सिटी के जो भी आसपास के लोग भी हिस्सा लेते हैं और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इसमें क्या क्या रखते हो आप? इसमें तरबूज रहता है, केले रहते हैं, काफ़ी फ्रूट ड्राई फ्रूट भी रहते हैं। काफ़ी लोग बच्चे भी सेवा करते हैं, सभी लोग सेवा का मौका देते हैं। इसमें सभी के लिए है, सब आते हैं जायरीन लोग और सब सेवा देते हैं यहाँ पे। हमारे रफ़ीक भाई भी हैं, वो सर्विस का काम करते हैं, बहुत अच्छी सेवा देते हैं रफ़ीक भाई। और काफ़ी स्टाफ भी है, दरगाह स्टाफ भी पूरा सहयोग देता है यहाँ पे। तो जो हमने सुना है कि सदर साहब ने भी यहाँ पे कई अच्छे काम किए हैं। तो सदर साहब का भी बहुत अच्छा सहयोग है। शमशेर मुन्ना खां जी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है और दरगाह स्टाफ का खिदमत है। कल का शहरी का भी उनका भी अच्छा प्रोग्राम रहता है। पूरे महीने की शहरी इफ्तारी दरगाह की तरफ से रहती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और माशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा चलता रहे और शमशेर दरगाह मुन्ना खां जी की तरफ से भी अच्छा प्रोग्राम चलता रहे। तो के बाद कमेटी बनने के बाद में हमारे जरिए के तौर पे देखा है तो काफ़ी सुधार हुआ है। आने वाले टाइम में ऐसे पहले कभी ऐसे सुधार नहीं देखा कमेटी के अंदर। जिस तरह से अभी इस कमेटी के अंदर देख रहा हूँ, मुन्ना शमशेर खान ने जो भी बुलंद दरवाजा है और काफ़ी वजू खाने वगैरह जो भी है सहयोग दिया है, इसमें बहुत अच्छा काम किया है और कमेटी बहुत अच्छा काम करे आगे। तो आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर यही सदर चाहिए? हमें तो यही कमेटी चाहिए, तो अच्छा सहयोग दे रही है क्योंकि इनका जो भी सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम है और बाकी पहले वाली जो सिस्टम चलता था वो हटा दिया सिस्टम। इनका सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरा सिस्टम बहुत अच्छा चला रहे हैं। हमें मुन्ना भाई चाहिए सिर्फ। कमेटी के अंदर बहुत अच्छा सहयोग रहता है इनका सिस्टम, कम्युनिटी इनकी बहुत अच्छी है। भाई दादा मोटा
और यहाँ से दरगाह सूफी साहब से ज़िला कारगर के लिए रोज़ 20 से 21 पैकेट इफ्तारी किए जाते हैं। और यहाँ भी इफ्तारी का इंतज़ाम रहता है, जिसमें लगभग 150 से 200 आदमी एक साथ इफ्तार करते हैं। तो ये जो जेल में आप ले जा रहे हैं, ये कितने आदमियों की ले जा रहे हैं? ये 21 आदमियों की है। तो सुबह भी वहाँ पे पहुँचाते? नहीं, सुबह की परमिशन नहीं है हमें शाम की परमिशन है, जिसके अंदर फ्रूट देते हैं हम, जिसके अंदर 4-5 तरह के फ्रूट है, खजूर है, ये चीज़ें हैं। सदर साहब बाद में बढ़िया सब अब पहली बार हुआ तो बोर्ड का हरी मर्जी भी जलंधर हमें तो बहुत बोर्ड का बोर्ड ला नौजवान है मानसिकता की जमीन बताते आदमी नहीं कर वसुंधरा राजे बड़े मैं थोड़ा नौजवान नौजवान खाली 50 लाख रुपया 50 से भेड़ा करके आप देवर खुद ही पूजा दी वो बेटा बाड़ी वो शानदार भी स्कूल बढ़ा रहे बच्चे भी खुद ही बालाजो नहीं अपन स्कूल की दूर है और टीचर जा रहे मैं बाहर हूँ केरला साइड साउथ कम्युनिटी 3 और दुनिया 2 उठाते
फोटो लो नहीं, मैं वीडियो चालू है। देखिए दरगाह जो सूफीज़म को मानने वाले लोग हो या जो वो लोग हैं जो इस दर पे आते हैं, कुछ ना कुछ जिनकी जो मन्नतें होती है, सब जो आने वालों की ये होता है कि हमेशा जिस जगह रहें हम सब अमन और चैन से रहें। और इस दरगाह में जितना जो डेवलपमेंट किया गया है, और सबसे चीज़ अच्छी रही कि यहाँ के सदर सेक्रेटरी और मदरसा बोर्ड जो इनके जो चला रहे हैं मदरसा, जो हमारे वाइस चेयरमैन साहब जो है, दोनों जगह देखने बाद ये लगा कि नागौर में इससे पहले जो बेहाल था यहाँ की, जो जिस तरह का जो कार्य था, जीरो था, आज लगा कि स्कूल भी जो हमने सामने जो आपके पीछे जो बिल्डिंग है उसका जो जीर्णोद्धार किया गया है, ये राजस्थान के इतिहास में एक हिस्टोरिकल जो चीज़ जो मैं कपासन और भीलवाड़ा और अन्य ज़िलों की जो बात करता था कल तक, आज पहली बार लगा कि जिस गेस्ट हाउस में मैं आज खड़ा हूँ, जिसमें जहाँ हॉस्टल नुमा जो बना हुआ है हमारा, जो इस कमेटी ने जो वर्तमान बनाया है, मुन्ना खान और इनकी कमेटी ने, और हमारे जो मुश्ताक साहब जो ज़िला के जो सदर भी हैं, सदाकत साहब भी हमारे सदर साहब भी हैं, इन लोगों की जो एक मेहनत है, ये मेहनत बिल्कुल ये दर्शाती है। जो अभी मैं कोचिंग जो लड़कियां जो तैयारी कर रही थी, जो कंप्यूटर जो ऑनलाइन जो तैयारी कर रही थी, उन बच्चियों से भी मिला। यहाँ पर्टिकुलर ये वहाँ ये नहीं लगा कि किस मज़हब की बच्चियाँ थी, वो वहाँ अलग अलग मज़हब की बच्चियाँ, जहाँ माइनॉरिटी की बच्ची कम थी, अदर देन जो गर्ल्स ज़्यादा थी। फिर दूसरे जो मैं ब्लॉक में आया तो जहाँ लड़कों की जो अलग से ऑनलाइन की जो व्यवस्था की गई थी, जो लाइब्रेरी के रूप में जो पढ़ने के लिए जो जितनी बेहतरीन जो व्यवस्था जो करनी चाहिए, जो आज के समय जो अक़लियत के लोगों को जो डिमांड जो आवश्यकता जो है, क्योंकि आज हमें दूसरे मज़हब के बराबर, दूसरे लोगों के बराबर आने के लिए हमें इल्म की ज़रूरी है, नहीं कि किसी रोड पर बैठ के, ढाबों पे बैठ के चाय पी करके अपना जीवन ख़त्म करें। जीवन आगे वही बढ़ेगा जो हम दूसरे मज़हब के बराबर अच्छाई सीखें, आगे बढ़ें। दरगाज़म सूफीज़म यही सिखाती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दरगाहों की भी हिफाजत करें, इनके डेवलपमेंट की जिस तरह की जो जितना किया गया। एक बेहतरीन जो उम्मीद थी मुझे, जो मेरी जो नई कमेटी बनी, मुझे आज लगा कि जो यहाँ के लोगों ने जो काम किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि ये काम आगे भी जिस तरह से अभी जो काम अलग अलग दरगाहों में, जैसे नारड शरीफ झुंझुनू में करीबन 3.5 से 4 करोड़ का हो रहा है। अभी हमने 50 बेड की हॉस्पिटल जो भीलवाड़ा में बनाई है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी और ऐसी मार्केट जो बन रहा है, सीनियर स्कूल जो प्रतापगढ़ के अंदर है, ये जो गेस्ट हाउस जो बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल के लिए, कोचिंग के लिए भी जो चूरू में हमने ज़मीन भी दी है, पैसे भी दिए, व्यवस्था की गई। इस तरह से एक दूसरे जो कंपटीशन जो दरगाह और जो नई जो कमेटी पढ़े लिखे जो लोग आए हैं, कुछ लोग दरगाहों के नाम पे, कुछ लोग इस तरह से जो पुराने जो सदर जो बैठे हैं, कुछ काम करते नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने निजी मुफाद के लिए एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मैं उनसे इन दरगाहों के द्वारा ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार ये लोग आएँ, यहाँ आएँ, कपासन आएँ, या जो अलग अलग जो एरिया में जिन्होंने काम किया है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, हमारे जो सरवार शरीफ है, इन चीज़ों को देखें कि किस तरह से हम इनकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह से गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मजलूम की कैसे सहायता कर सकते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो चीज़ सारी आज इस दरगाह में देखने को मिली। मैं ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जो गंगा जमनी तहजीब है उसको हम सब मिलकर बनाए रखें।